नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसानों का कल्याण उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के संकल्प की पुष्टि की। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू। संसद में विपक्षी सदस्यों के बिहार में मतदाता सूची ने पुनरीक्षण कार्यक्रम और अन्य मुद्दों को लेकर हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए एक बार फिर से स्थगित। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में अचानक आई बाढ़ के बाद आज तीसरे दिन राहत और बचाव कार्य में तेजी। मौसम विभाग का आज पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र सहित पूर्वोत्तर में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और स्वदेशी आंदोलन के प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आज मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने किसानों के हितों के कभी समझौता नहीं करेगी। नई दिल्ली में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती पर खर्च कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार का मानना है कि राष्ट्र की प्रगति का आधार किसानों की शक्ति है। श्री मोदी ने कहा है कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत को खाद्य उत्पादन और में आत्मनिर्भर बनाने के आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत दुग्ध, दाल और जूट के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पर है। उन्होंने कहा है कि पिछले वर्ष में अब तक का सबसे अधिक अन्न उत्पादन हुआ है। श्री मोदी ने कहा है कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने जैव खुशहाली का मंत्र दिया है। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका योगदान किसी एक कालखंड तक सीमित नहीं रहता। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन ऐसे ही महान वैज्ञानिक थे, मां भारती के सपूत थे। उन्होंने विज्ञान को जन सेवा का माध्यम बनाया। फूड सिक्योरिटी को उन्होंने अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उन्होंने वो चेतना जागृत की जो आने वाली कई सदियों तक भारत की नीतियां और प्राथमिकताओं को दिशा देती रहेगी। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी ने कहा है कि 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश के किसानों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन आगामी 21 अगस्त तक दाखिल किए जा सकते हैं और मतदान 9 सितंबर को होंगे। पिछले महीने उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यह चुनाव आवश्यक हो गया है। यह 17वां उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। अधिसूचना के अनुसार इच्छुक उम्मीदवार इस महीने की 21 तारीख तक अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जाँच 22 अगस्त को होगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि इस महीने की 25 तारीख होगी। मतगणना 9 सितंबर को होगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। संसद में विपक्षी सदस्यों के बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम और अन्य मुद्दों को लेकर हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर दिन भर के लिए स्थगित की गई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जब लोकसभा में कार्यवाही शुरू हुई तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में और संशोधन करना है। उन्होंने मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2025 को तत्काल लागू करने के कारणों को बताते हुए विस्तृत वक्तव्य भी प्रस्तुत किया। पीठासीन अधिकारी संध्या रे ने शून्यकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विशेष गहन पुनरीक्षण मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी ऐसे ही दृश्य देखने को मिला। उपसभापति हरिवंश ने कहा है कि राज्यसभा की कार्यवाही में लगातार बाधा से 51 से अधिक घंटे बर्बाद हुए हैं। हमारे पास 180 स्पेशल मेंशंस रेज करने का मौका था, लेकिन लगातार व्यवधान के कारण हम केवल 13 स्टार्ट क्वेश्चंस, 5 जीरो आवर एट सबमिशंस और 17 स्पेशल मेंशंस ही ले पाए। व्यवधान के कारण इस सत्र में तक 51 घंटे 30 मिनट हम गंवा चुके हैं।
हमारी जिम्मेदारी देश की जनता के प्रति है। आप हाउस में ऑर्डर बनाए रखें, मैं आपको बोलने का मौका दूं। जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद संजय झा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा है कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने बिहार में SIR का काम बखूबी किया है। श्री झा ने बताया है कि आयोग ने आपत्तियां भी मांगी है, लेकिन अभी तक किसी भी दल ने आयोग से संपर्क नहीं किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंतर जिला स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए प्राथमिकता के आधार पर उनकी पसंद के 3 जिलों में से किसी एक में स्थानांतरण की सुविधा देने की घोषणा की है। शिक्षक लंबे समय से इसी की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि जिला शिक्षा अधिकारियों को शिक्षकों का तबादला करने का अधिकार होगा। केरल में राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 51 डॉक्टरों को सरकारी सेवा से निष्कासित कर दिया है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती वीणा जॉर्ज ने बताया है कि कुछ डॉक्टर पहले अवकाश पर थे और बाद में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गए, और जबकि कुछ डॉक्टरों ने विदेशों में अन्य संस्थानों में सेवाएं देना शुरू कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय 750 करोड़ रुपए से GST घोटाले के सिलसिले में रांची, कोलकाता और मुंबई में 8 ठिकानों पर छापे मार रही है। छापेमारी के दूसरे दौर में शिव कुमार डेवड़ा और उनके समूह के ठिकानों की तलाशी ली जा रही है। रांची में प्रवर्तन निदेशालय PP कंपाउंड स्थित कृष्णा अपार्टमेंट के एक आवासीय फ्लैट सहित 6 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में उन्होंने 3 सदस्यीय आंतरिक जांच समिति के निष्कर्षों वाले उस प्रस्ताव को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें हटाने की सिफारिश की गई थी। शीर्ष न्यायालय की पीठ ने कहा है कि उनकी याचिका विचारणीय नहीं है। तत्कालीन दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा 14 मार्च को दिल्ली स्थित अपने आधिकारिक आवास पर जली हुई नकदी मिलने के बाद जांच के दायरे में आ गए थे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में जून माह को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित अपनी 196वीं ESI निगम बैठक के दौरान नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना स्प्री 2025 को मंजूरी दे दी है। स्प्री 2025 ESI अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने के उद्देश्य से एक विशेष पहल है। 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक लागू ये योजना अपंजीकृत नियोक्ताओं और कर्मचारियों, जिनमें कॉन्ट्रैक्चुअल और टेम्पररी कर्मचारी भी शामिल हैं, उन्हें भी नामांकन करने का अवसर प्रदान करता है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के वाहन के नाले में गिर जाने से 3 जवानों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हुए। यह हादसा कड़वा इलाके में उस समय हुआ जब जवान बस्तनगढ़ से एक अभियान से लौट रहे थे। ये वाहन बल की 187वीं बटालियन का है। वाहन में 23 जवान मौजूद थे। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के धड़ाली पर हर्षिल क्षेत्र में बादल फटने और भूस्खलन के बाद बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य के तीसरे दिन भी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सेना, पुलिस, NDRF, SDRF, ITBP और नागरिक प्रशासन के कुल 518 कर्मी बचाव कार्य में जुटे हुए हैं, जबकि 814 अतिरिक्त कर्मियों को राहत कार्य में मदद के लिए तैयार रखा गया है। आज सुबह से मौसम साफ बने रहने के चलते हेलीकॉप्टर की सहायता से बचाव अभियान में तेजी आई है। NDRF के कमांडर गंभीर सिंह चौहान ने बताया कि लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए धराली से निकालकर मातली हेलीपैड लाया जा रहा है। रेस्क्यू अभियान के लिए चिनूक, MH-17, ALH और चीता जैसे हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण उकाडा के 6 हेलीकॉप्टर मौके पर हैं। गंगोत्री क्षेत्र से करीब 400 लोगों को हर्षिल पहुँचाया जा रहा है, जहाँ से उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा। इस हादसे में 50 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। भारतीय सेना के 1 JCO और 8 जवान भी लापता हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश में कल अत्यधिक तेज बारिश होने की संभावना है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और बाकी अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश होने की संभावना है।
देश आज भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को संरक्षित करने के लिए 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहा है। 7 अगस्त 1905 को शुरू ये ऐतिहासिक स्वदेशी आंदोलन की भावना को आगे बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।